साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। साल 2024 शनि का साल है। शनिदेव इस साल के राजा हैं। कैसे राजा हैं? 2024 को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 नंबर आता है अंक ज्योतिष के आधार पर, और 8 नंबर शनि का नंबर होता है। तो ये साल शनि का है। और शनिदेव क्या है? शनिदेव न्याय के ग्रह हैं, कर्म फल देते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस साल अपने काम में हर एक क्षेत्र में ईमानदारी बरतिए, क्योंकि शनि ईमानदार लोगों को ही तरक्की देते हैं और मेहनती लोगों को ही तरक्की देते हैं। शनि कानून है, शनि सजा देते हैं। एक जज का काम क्या है? मुजरिम को सजा देना, और जिसने जुर्म नहीं किया है उसको मुक्त करना। तो इस साल जिन्होंने जो भी पाप किए हैं उनकी सजा उन्हें मिलेगी, और जो लोग के ऊपर झूठे आरोप लगे हैं वो लोग अपने झूठे आरोपों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शनि न्याय करेंगे। अब छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, शनि के लिए सब बराबर हैं। तो कोई गलती मत करिएगा, ये मेरा आपको सुझाव है। ये साल का शुभ आरंभ हो रहा है। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति आप देखें तो मार्गी हो रहे हैं मेष राशि में। शनिदेव अपनी ही स्वयं की राशि में है। राहु केतु का भी राशि जो है बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये साल की शुरुआत सभी राशि वालों के लिए लगभग अच्छी है। ये साल आपको धन दौलत पैसा सब कुछ देगा। मैं आपको बताने वाला हूं शुरुआती 7 दिनों का हाल। शुरुआती 7 दिनों में क्या आपको मिलने वाला है, और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। ये साल शनि का है, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए हमें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन ना सही तो मंगल और शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं। अपने से जो छोटे लोग होते हैं, जो आपके जूनियर हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, उनकी सेवा करें, उनका हक ना मारें, और धर्म की सेवा करें। धर्म क्या है? ईश्वर की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, पिता की सेवा करें। अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो साल 2024 आपका बहुत बहुत शानदार जाएगा। आइए बात करते हैं अब आपकी राशि की। और आप सभी लोग सबसे पहले जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साल के पहले दिन ही अगर आपने शनि को अपना बना लिया तो फिर शनि आपको मनी दे देंगे, मालामाल कर देंगे। तो कंजूसी मत करिएगा कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखने में, क्योंकि शनिदेव ही हैं इस साल के राजा। तो राजा को खुश तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी राशि की। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। वर्ष आरंभ में चंद्रमा सिंह राशि में है, चतुर्थ भाव में, केतु कन्या राशि में, पंचम भाव में, और शुक्र और बुध वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में, सूर्य मंगल धनु राशि में 8वें भाव में, शनि कुंभ राशि के हैं 10वें भाव में, और 10वें भाव में शश योग भी बना रहे हैं यहाँ पर। राहु मीन राशि में है 11वें भाव में, अति उत्तम सर्वोत्तम, और बृहस्पति जो है वो मेष राशि में है 12वें भाव में। तो विदेश से आपको लाभ मिलने वाला है। एमएनसीज कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। इसकी शुरुआत होने वाली है। जनवरी का जो महीना जो शुरू हो रहा है, ये आरंभ जो है वो अच्छा कहा जाएगा। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप बहुत ज़्यादा पार्टी करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, कम कपड़े पहनेंगे तो आपको सर्दी या जुकाम लग सकता है। गला आपका चोक हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंडा पीने की वजह से, पार्टी करने की वजह से। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपकी सेहत ना बिगड़े। खान पान पर ठीक ठाक ध्यान रखना होगा। ज़्यादा ठंडी वस्तुओं का सेवन ना करें, कम कपड़े ना पहने, और इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से घमंड में आकर बात ना करें, बोलचाल में मीठे शब्दों का प्रयोग करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इस साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। 3 और 4 तारीख को समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने ससुराल जा सकते हैं।
ससुराल वालों से मुलाकात हो सकती है, हंसी मजाक आपके घर में चलेगा, मनोरंजन का समय होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आप आनंद में समय बिताएंगे, नए साल की शुरुआत को सेलिब्रेट करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को परिवार के प्रति हो, नौकरी के प्रति हो, उनको सही तरीके से निभाएंगे। 5, 6, 7 तारीख को रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। साल शुरू हुआ और आपके पास धन आना शुरू हुआ। आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, आप अंदर से मजबूत होंगे, यानी स्ट्रांग हो जाएंगे, आर्थिक तौर पर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे और शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे। शनिदेव आपको आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की दे देंगे, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए आप कुछ प्रयास कर सकते हैं, और आपको कहीं विदेश जाने का बड़े दिनों से मन था या कोई नौकरी ट्राई कर रहे थे तो वो काम भी बन जाएगा। आप हर परिस्थिति का सामना बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, आपके अंदर क्षमता होगी, ताकत होगी हर एक चीज को करने की, आप घबराएंगे नहीं। जीवन में जो 2024 आपके शुरू हुआ है, इस साल के आप लक्ष्य को ही पहले सप्ताह में निर्धारित कर लेंगे कि मुझे कब और क्या कैसे करना है। एक प्लानिंग के साथ आप इस साल की शुरुआत करेंगे। इस समय में आप थोड़ा रिस्क उठाकर भी काम करेंगे, जोखिम भी उठाएंगे। आप भागम भाग भरे जीवन से शांति पाना चाहेंगे। 2023 में जो आप बहुत भागे किसी चीज़ों के लिए, बहुत प्रयास किए, फिर भी वो चीज़ें नहीं मिली, अब आप स्लो चलेंगे लेकिन बढ़िया चलेंगे। जनवरी 2024 का पहला सप्ताह आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है। आप इन चुनौतियों पर विजय हासिल करने वाले हैं, आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। जो युवा हैं, जो टीन एज के लोग हैं, जो 20, 21, 22, 25 साल के बच्चे हैं, ये लोगों की जो बुरी आदतें थी 2023 में, उनको छोड़ने के लिए संकल्प लेंगे कि अब हम 2024 में ये सब बुरी आदतें, बुरा आचरण, ये सब नहीं करेंगे। आप इन सबको छोड़ेंगे तो आप बड़ी मुसीबत से बचेंगे। हाँ, आपको साल 2024 के पहले सप्ताह में किसी अनजान व्यक्ति को पैसा देने से बचना है। किसी को कोई अपनी कार, मोटरसाइकिल या जो कीमती सामान देने से बचना है, तभी आप इस साल का अच्छा आनंद उठा पाएंगे। परिवार में आप कोई अच्छी खबर शेयर करेंगे। इन 7 दिनों में आपको किसी को संतान का सुख मिल जाएगा, किसी को प्रॉपर्टी का सुख मिल जाएगा, किसी की नौकरी लग जाएगी, कोई ना कोई एक अच्छी खबर आप देंगे अपने परिवार को। आप ये भी देखेंगे कि ये साल आपके विदेश के रुके हुए कामों के लिए भी बहुत अच्छा है। पहला सप्ताह, इस सप्ताह में आपके जो पुराने वाद विवाद थे, कोई लड़ाई झगड़े थे, जो आपकी टेंशन थी, वो भी खत्म हो रही है। आप सोच समझ कर अच्छे निर्णय लेंगे। इस दौरान जो छोटे मोटे नुकसान हैं उसकी आप भरपाई कर पाएंगे। छात्रों के लिए एक अच्छा समय है, उन्हें एक अच्छा टीचर मिलेगा, उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। इस साल में कुछ अच्छा सीखेंगे और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, और उनकी जो क्षमता है, उनका जो कैलिबर है वो देखने को मिलेगा। आप नीचे नहीं गिरने वाले हैं इस साल में, आप ऊपर उठने वाले हैं। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस साल में आपको विदेश जाकर अगर कोई पढ़ाई लिखाई करनी है जनवरी के महीने में, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, आप जा सकते हैं या जा सकती हैं। अगर कामकाजी महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए भी समय अच्छा है। महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी। आपका जीवन साथी आपके साथ आपको आर्थिक सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है, आ रही है। घर परिवार में खुशियां हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि कहीं ना कहीं आपके दुख, दर्द, तकलीफें ये साल कम कर रहा है और आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं तो ये साल आपके लिए बेहद शानदार है। इस साल का आनंद उठाइए। अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है तो फिर आपके लिए परिणाम वैसे नहीं होंगे जैसे आपने सोचे हैं। हो सकता है आपको वो सपना मिले जो आप चाहते हैं। तो जन्म कुंडली का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। बिना जन्म कुंडली के मजबूत हुए आपके लिए सब कुछ ऐसे लगेगा कि हो तो रहा है लेकिन मेरे साथ नहीं हो रहा। देखिए, जन्म कुंडली जो होती है ना, वही तय करती है कि आपको कब क्या कैसे मिलेगा। अगर वहां पर सितारे कमजोर हैं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है, वो हर साल एक ही क्लास में फेल हो जाता है। तो स्कूल टीचर के पास उसके माता पिता गए, उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ता। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, इसको और एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी।
तो उनके माता पिता ने एक अच्छे टीचर के पास जाकर उसको ट्यूशन पे भर्ती करा दिया। अब बच्चा स्कूल में भी पढ़ता था, बच्चा ट्यूशन में भी पढ़ता था, और जब एग्जाम आए तो वो पास हो गया। ऐसे ही अगर आपके सितारे कमजोर हैं और अगर आप उन सितारों का उपाय नहीं करेंगे, उनकी ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, तो आपके सितारे आपको कभी भी पास नहीं होने देंगे, आप फेल होते रहेंगे। तो इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए, ताकि जो कमजोर ग्रह है उसको मजबूत बनाया जा सके और उसके शुभ परिणाम पाए जा सके। अब एक क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आप फेल हो गए तो आप फेल कहे जाएंगे। पास होंगे तभी जब आप पांचों में पास होंगे। तो ऐसे ही अगर आपका एक सितारा कमजोर है, बाकी सब मजबूत है, तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको हमारे पास आना चाहिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए, ताकि आप फेल ना हो इस जिंदगी में, हमेशा पास होते रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका नववर्ष में। बहुत अच्छा बीते आपका नववर्ष। और जन्म कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए और अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने परिवार को सुख देने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपका 2024 हमेशा बेहतरीन रहे। अब बात करते हैं उस पाइराइट पत्थर की, जिस पत्थर को पहनने मात्र से ही माँ लक्ष्मी आपके घर आ जाएंगी। आइए जानते हैं उसके बारे में। और उपाय मैंने आपको शुरू में बता दिए। और अगर आप चाहें तो इस सप्ताह में शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगा सकते हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। देवी लक्ष्मी यानी कि पाइराइट पत्थर। तो अगर आप पाइराइट पत्थर भी खरीद लेते हैं और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को भोग भी लगाते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आइए पाइराइट पत्थर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पैसा एक वो चीज है जिसकी जरूरत सबको है, गरीब को भी, अमीर को भी। जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, जो गरीब है उसकी तो मजबूरी है कि वो अमीर बनना ही चाहता है। आप कहीं छोटी नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 5,000, 10,000, 20,000 है, आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी लाखों हो जाए। मैं मेहनत तो लाखों वाली करता हूँ, लेकिन लक्ष्मी फिर भी नहीं आती। आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस करते हैं, लेकिन करते करोड़ों का है, महीने के अंत में बचा पाते हैं हजारों में। देखने में बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन लक्ष्मी नहीं आती। तो आप सभी लोग, जो लोग परेशान हैं कि मेहनत कर रहे हैं और लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, यानी कि आते ही खर्चे तैयार होते हैं, या हमारा बैंक बैलेंस जीरो होता जा रहा है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं, तो ये पाइराइट पत्थर आपके लिए है। ये पाइराइट पत्थर जब आप गले में पहनेंगे, देखिए मैंने भी चैन में पहना हुआ है, तो ये पत्थर जो है लक्ष्मी को रोकता है। लक्ष्मी जी जो आएंगी उसको रोकेगा, उसको फिजूल में खर्च नहीं होने देगा। ये पत्थर, आपने जो 100 रुपए की मेहनत करी है, 1,000 रुपए की मेहनत करी, तो आपको 100 में 100 रुपया मिले, आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाता है। ये पत्थर जब आपके पास होता है तो आपकी तिजोरी खाली नहीं होती है, कभी भी तिजोरी खाली नहीं होगी। ये पत्थर माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। जिस जिस व्यक्ति के गले में ये पत्थर है या अंगूठी में ये पत्थर है, माँ लक्ष्मी उससे कभी नाराज नहीं हो सकती, माँ लक्ष्मी उससे कभी परेशान नहीं कर सकती। इस पत्थर को पहनने के बाद, और इसके साथ मैं आपको एक और फ्री पत्थर दे रहा हूँ, 1+1। एक चांदी के लॉकेट में होगा, एक लूज होगा। इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। यकीन मानिए आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, पैसों से भरी रहेगी। तो इस पत्थर का सिर्फ एक ही फायदा नहीं, अनेक फायदे हैं, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो ये पत्थर आपको अमीर जरूर बना सकता है। तो आज ही इस पत्थर को पहनिए, L6 लिखकर ऑर्डर करिए। यकीन मानिए इस पत्थर में वो दम है जो आपको बड़ा आदमी बना देगी। L6 लिखकर व्हाट्सएप करिए, पेमेंट करिए और एक के साथ एक पत्थर फ्री पाइए, और जीवन में हमेशा हमेशा के लिए गरीबी को भूल जाइए। अभी ऑर्डर करिए, L6 लिखकर या फोन करिए।